हेलो गाइस, हेलो। आज का मेरा जो है सिलेबस है, लोन लो अरबपति बनो। इसका सेंस, सारी बातें मेरी जो है लॉजिकल होगी, जो एग्जाम्पल दे के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। जो लोग जो है सरकार से लोन लेना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो, हम यहाँ पे न्यूज़ बेस पे जा रहे हैं। कौन नहीं कर्ज है सरकार का? देखो, अमिताभ बच्चन भी कर्जदार थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 90 करोड़ रुपए हो गया था कर्जा। इनके ऊपर इतना कर्जा हुआ था। ये क्या किए? अपना मेहनत किए, है ना। और एक जगह नहीं पैसा लगाते हैं। ये सब सरकार को केवल दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, ज़मीनों में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और अलग अलग जगहों पे लगाते हैं। और हम आपको दिखाते हैं मुकेश अंबानी के पास कितना कर्जदार है। देखो, टाटा, अडानी, मित्तल नहीं, मुकेश अंबानी है देश के सबसे बड़े कर्जदार। इन सब का पैसा कहाँ कहाँ लगता है? देखो, इनके पास 2020 में मुकेश अंबानी ने ऐलान किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। उस वक्त देश कोरोना महामारी से झेल रहा था। मुकेश अंबानी अपने का, मतलब ये सब सरकार के कर्जदार हैं। फिर भी इनका जो है स्टॉक मार्केट में अच्छा दबदबा है। क्यों? क्योंकि ये लोग सरकार से कर्जा लिए हैं। सरकार से कर्जा लेकर कहाँ लगाते हैं सब पैसा? स्टॉक मार्केट में अधिकतर पैसा लगाते हैं, ज़मीनों में लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मैं फॉर एग्जांपल आपको दे दूँ, मन्नापुरम मान लीजिए एक स्टॉक है। इसमें लोगों ने पैसा लगाया, सरकार से मान लो पैसा ले लिया, ठीक है ना। कर्जा ले लिया। कर्जा कितने दिन का है? 5 साल कर्जा है। 5 साल कर्जा है। मान लो किसी को बढ़िया अनुभव है इसके बारे में। अब ये सब हायर किए रहते हैं बड़े एनालिसिस को, ठीक है ना। अच्छे अच्छे एनालिसिस को हायर किए रहते हैं, मतलब इन लोगों को पगार देते हैं, मंथली देते हैं कि आप इतना पगार लो, मेरे अंडर में काम करो। इनके पास काफ़ी स्टाफ रहता है। ये सरकार से कर्जा लेते हैं, अपना हर एक पैसा बांट देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, मान लो मैं फॉर एग्जांपल ये दे रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे बाई, ये बेस पे बाई किया है। देखो, बेस सभी को ये मालूम हो जाता है बेस कहाँ बना हुआ है। बेस हमने आपको बताया, थर्ड डे वाले में चले जाएंगे। बड़ी कैंडल के पास में अगर छोटी कैंडल बना हुआ, ये लमसम बेस का ही काम करता है। देखो, ये छोटी कैंडल बना हुआ, यहाँ जो है बायर है ना। यहाँ पे बायर एक्टिवेट है, तो बायर यहाँ एक्टिवेट। देखो यहाँ तक, यहाँ से आया, ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है ना। तो यहाँ तक हमें वेट करना, अपने लेवल पे आने तक वेट करना। मान लीजिए किसी ने कर्ज लिया है 1 करोड़, 2 करोड़, ठीक है ना। अपना यहाँ पे एक स्टॉक को ले लिया, 3 4 स्टॉक में पैसा लगा दिया, ठीक है ना। 1 करोड़ लिया, 50 लाख इसमें लगा दिया, 50 लाख किसी और में लगा दिया। और बड़े बड़े एनालिसिस को रखते हैं लोग। और यहाँ से यहाँ गया पैसा, देखो किसने कितना, 185 से, देखो 185 मान लो, यहाँ 185 86 के पास में ये यहाँ तक गया। कितना? अगर मान लो 50 लाख लगाया आदमी, तो एक दिन में कितना है? 20,000 के आसपास इसमें कमाई हो जाएगी, करीब करीब, ठीक है ना। 50 लाख लगाया है तो लमसम 20 लाख करीब करीब ऐसे कमाई होती है इन लोगों की। और यहाँ हम हर एक कंपनी में अलग अलग में बात कर रहा हूँ ना। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग जो है, ये जो बूम होता है, मार्केट ऊपर जाते, क्यों जाता है? ये लोग यही पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। कोई न्यूज आने वाली होती, इन लोगों को पहले ही मालूम होता है कि कहाँ हमें बाई करना है, कहाँ कैसे करना है। ये लोग वही पैसा लगा देते हैं और अच्छा बेनिफिट कमा लेते हैं। अब देखो, यहीं से जो है बूम हुआ, मन्नापुरम फाइनेंस जो है, यहाँ से बूम किया है। 220.27 पैसे का था ये स्टॉक, यहाँ से यहाँ तक गया है। अब जो मार्केट में काफ़ी दिन से जिसको बढ़िया एनालिसिस आ रहा, जिसको जानकारी है, बताओ यहाँ से जिस व्यक्ति ने अगर पैसा लगाया होगा 220 पे, और 247 से निकल गया है, ठीक है ना। कितना प्रॉफिट हुआ है बताओ? 20 से मतलब 26 पॉइंट उसको प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 20,000 22,000 का स्टॉक लिया होगा, ठीक है। 22,000 का स्टॉक लिया होगा, यहाँ पे क्या है? 24,700,
24,700, लमसम 2,000 रुपया एक दिन में उन्होंने बनाया है। ठीक है, 22,000 का स्टॉक 24,000 में बिका है, तो एक दिन में तो 1,000 में बात करो ना, 24,000 22,000, ठीक है ना, 2,000 का फ़ायदा। अब इसमें 50 लाख का अगर आदमी इसमें लगाएगा, पैसा कितना बनेगा बताओ। मेरा आज का यही टॉपिक है लोन के बारे में। ठीक है ना, लोन जो सरकार से लेना नहीं चाह रहे हैं, देखो मैं इस पे सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जो लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। और आम लोगों की कोई बात ही नहीं है, बस छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्ट करते, 5 साल के लिए अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल कोई वो नहीं है, अपना कर्ज ले करके इन्वेस्ट करें। स्टॉक में ऑप्शन ना खेलें, ऑप्शन में रिस्की है, पर स्टॉक में जो है उतना रिस्की नहीं है। स्टॉक जो है अपने लेवल पे आए तभी खरीदें, तभी बाई करें, तभी आपको प्रॉफिट होगा, अन्यथा लॉस ही होगा। अब देखो ये ट्रेंड लाइन का, अगर देखो एसएल का भी मेन महत्व, अगर यहाँ पे लिए हैं तो इसके नीचे एसएल भी लगाएं। एसएल क्या है, छोटा एसएल बड़ा प्रॉफिट। ठीक है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है सरकार से ही कर्ज लेकर काम करते, किसी के पास अपनी पूंजी इस तरीके से नहीं होती, होती भी है तो वो उसको इमरजेंसी के लिए अपना रखे रहते हैं, ज़रूरत कहाँ कैसे पड़ जाए। ठीक है ना, आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग कोई जो है वीडियो देख रहा है, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, है ना। इस समय देखो ऑनलाइन के ज़माने, एक दूसरे के सहयोग की भावना, इंसानियत की भावना रखना चाहिए। जो ऑनलाइन में है, ये जो देखो आप लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, आप ही लोगों को समझो मोटिवेशन, एक प्रकार का मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं इस पे हर एक प्रकार का टॉपिक लाता रहूँगा। मैं किसी का भी, अगर आप देख रहे हो, चैनल देख रहे हो, उसको सब्सक्राइब करना आप लोग का एक कर्तव्य होता है। और नहीं भी करोगे तो उतना कोई इशू नहीं है, कर दोगे तो एक आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है ना, एक जो वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बैनर बनाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, दूसरे दूसरे बैनर बना करके इसमें करना पड़ता है ना। तो हम लोग से आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए, कुछ मैसेज भी अपना दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे दीजिए किस पे हमें टॉपिक और बनाना है। ठीक है ना, तो हम स्टॉक के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे। स्टॉक, छोटा स्टॉक जो है, छोटा स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हैं। ये सब पेनी स्टॉक है, मतलब ये सब इस तरीके की स्टॉक नहीं आपको नुकसान करेगा। एवरेज आप करिए, आप जो मंथली के लिए आप रख दीजिए। ठीक है ना, बेस पे जहाँ है वहाँ पे खरीद लीजिए। यहाँ पे छोटी छोटी करनी, यहाँ बेस बना हुआ है, बायर यहाँ पे है। ठीक, 176 187 हो गया है। ये एक हफ्ते की बात, एक हफ्ते का कैंडल है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग करिए। हैं, अच्छा, हम अब जो है अपने टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।